इंडिया का एफडीआई 96% क्रैश हो गया। क्या कह रहे हो? एक तरफ कह रहे हैं ग्रोस एफडीआई $94 बिलियन आया पिछले साल, दूसरी तरफ कह रहे हो एफडीआई क्रैश हो गया। ओ भैया, कुछ लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर नामक एक बीमारी होती है, जिसे कहते हैं कि उन्हें हमेशा नेगेटिव खबरें ही देखना है, सुनना है, फॉरवर्ड करना है। वो पूरी बात ना समझते हैं ना सुनना चाहते हैं। एक्चुअली क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। पिछले 3 साल में टोटल एफडीआई $245 बिलियन से ज्यादा आई है और 25 साल में ये फिगर $1 ट्रिलियन क्रॉस हो गई है। तो फिर ये एफडीआई गिर गया ये क्या न्यूज है? एक्चुअली फर्क है। एफडीआई के 2 पार्ट है, ग्रॉस एफडीआई, नेट एफडीआई। ग्रॉस में रेगुलर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, बट नेट एफडीआई कम है। जो 24-25 में सिर्फ $1 बिलियन बचा था, 25-26 में वापस वो $7 बिलियन के करीब आ गया है। तो ये फर्क क्यों आता है? हो क्या रहा है? इंडिया तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ग्रॉस एफडीआई तो आता है। बट जो फॉरेन कंपनियों ने इंडिया में पुराने सेटअप लगाए थे, यहाँ की तरक्की के बाद वो भी तो अपने आईपीओ ला रही है। जैसे हुंडई का आईपीओ आया $3.3 बिलियन का, एलजी का आया $1.3 बिलियन का। तो जब ये लोग आईपीओ लाते हैं तो इनकी होल्डिंग कंपनी जब अपने पैसे को वापस ले जाती हैं तो वो ग्रॉस में से माइनस हो जाता है। इसके अलावा तरक्की का एक दूसरा प्रमाण भी है। हमारे यहाँ की कंपनियां ग्लोबल हो रही हैं। भारती हर 2-3 साल में कोई ना कोई कंपनी एक्वायर कर लेती है। टाटा ग्रुप हर 2-3 साल में कोई कंपनी एक्वायर करता है। ऐसे ही सन फार्मा ने तो जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट करी है वो $11 बिलियन की है। तो हमारी कंपनियां बड़ी होके दूसरे देशों की कंपनियों को खरीद रही हैं, तो ये भी तो एफडीआई में से माइनस हो जाता है। यानी क्या हो रहा है? ग्रॉस में पैसे आते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पुरानी कंपनियां ग्रो करने के बाद अपना प्रॉफिट लेके जाती हैं, प्लस हमारे यहाँ की कंपनियां जो दूसरे देशों की कंपनियां टेक ओवर करती हैं, उसको जब नेट ऑफ करते हैं तो नेट एफडीआई डाउन हुआ है, ग्रॉस नहीं हुआ। बार बार उस बहम में मत जियो जो ट्रंप ने कह दिया था इंडियन इकोनॉमी डूब रही है। बिल्कुल नहीं डूब रही। जीडीपी भी बढ़ रही है, एफडीआई भी बढ़ रही है।